कंसिडरिंग जो करंट इकोनॉमिक सिचुएशन पाकिस्तान की एंड पूरे वर्ल्ड की है, उसके अंदर एक चीज़ बड़ी वाज़ेह हो जाती है कि सब चीज़ें बिल्कुल ही मंडेन हो जाती हैं जब भी कोई आफत आन पड़े, जिस तरह कोरोना आ गया। उस टाइम पर खाना, उस टाइम पर बेसिक एमिनिटी सबसे ज़्यादा ज़रूरी हो जाती हैं, और यही चीज़ हमने भी कोरोना में सीखी है। यहाँ प्रॉब्लम ये है कि हम लोग सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट की तरफ किस तरह से जा सकते हैं। स्पेशली एक एग्रीकल्चरल मुल्क होते हुए हमें दालें इंपोर्ट करनी पड़ती हैं। थोड़ी देर पहले आपने फरमाया गंदम और चीनी, इंपोर्टेड गंदम और चीनी की बात की। एग्रीकल्चरल मुल्क होते हुए हम अपने ही पॉपुलेशन की जो रिक्वायरमेंट है, फूड रिक्वायरमेंट्स है, उनको पूरा नहीं कर पा रहे। तो ये सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ तो ना हुई डॉक्टर साहब। हम ये कैसे मेक श्योर करें कि जो हम माशी ग्रोथ करें उसमें हम अपनी अवाम की नेसेसिटीज़ को पहले मेक श्योर करें, उसको इंश्योर करें कि हमारे पास है, बाकी सारी चीज़ें सेकेंडरी हैं। देखिए, ये एक पॉलिसी निगलेक्ट का शिकार है हमारी एग्रीकल्चर। जो हमारे इस वक्त रूरल एरियाज़ में लोग ज़राअत अभी तक कर रहे हैं, खेती बाड़ी कर रहे हैं, वो इस वजह से नहीं कर रहे कि हुकूमतें उन्हें बहुत सा इंसेंटिव देती हैं। उनमें से अक्सर लोग इस वजह से कर रहे हैं कि उनकी नाक कट जाएगी अगर वो अपनी ज़मीन के होते हुए गंदम बाहर से ख़रीदें या आटा बाहर से ख़रीदें या चावल बाहर से ख़रीदें। शायद वो लॉस में जा रहे हैं जब वो एग्रीकल्चर करते हैं। जिस तरीके से आपका अर्बनाइजेशन स्टार्ट है, जिस तरीके से ज़मीनों का कमर्शलाइजेशन यूजेज जो है वो बड़ा है, आपके ज़राई रकबे पे हर जगह पे फार्म हाउसेस बनते चले जा रहे हैं, शॉपिंग मॉल्स बनते चले जा रहे हैं। तो उस सारे में मैं समझता हूँ कि ये हमारे किसानों का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है और रूरल इकोनॉमी का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है कि कोविड के दौरान किसी किस्म का सोशल अनरेस्ट देखने में नहीं आया। कोविड के दौरान आपकी जो फूड सप्लाई चेन है वो मुतासर नहीं हुई। हम वो लोग जो कि शहरों में बैठे हुए हैं, हमें दालें, गंदम, चावल, आटा, गोश्त, दूध, हर चीज़, भले अगर वो महंगा भी मिल रहा था, लेकिन बहुत से ऐसे ममालिक हैं यहाँ पे फूड राइट्स हुई। इवन अमेरिका की बहुत सी स्टेट्स जो थी वहाँ पे जो सुपर मार्केट्स थी वहाँ पे खाने पीने की अशिया लूटी गई क्योंकि लोगों के लिए उनके एक्सेस में नहीं थी। पाकिस्तान में खुदा न खास्ता इस तरह की कोई सिचुएशन पेश नहीं आई। तो मेरा ख्याल है कि थोड़ा सा अगर एग्रीकल्चर को इस वक्त हुकूमत थोड़ी सी तवज्जो इसकी तरफ दे दे और जो उसका बेनिफिशरी है वो एग्रीकल्चरल इंडस्ट्रीज ना हो, वो फर्टिलाइजर कंपनीज ना हो, वो पेस्टिसाइड कंपनीज ना हो, वो सीड इंडस्ट्री ना हो, बल्कि वो किसान हो। अगर उनको डायरेक्ट फ़ायदा पहुंच सके, उनको इनपुट अगर सस्ता मिलेगा तो यकीनी तौर पे ये एक वायबल फीजेबल ऑप्शन है। इस वक्त हम जब सब्सिडी देते हैं या पिछली हुकूमतों ने भी जो सब्सिडी दी, तो चूंकि वो सब्सिडी जो है वो आपके एजेंट तक तो पहुंच जाती है, आड़ती तक पहुंच जाती है, लेकिन वो किसानों तक नहीं पहुंच सकती थी। इनपुट का रेट उतना बढ़ता चला जाता था। तो ये एक दो फैक्टर है, अगर हो जाए तो यकीनन एग्रीकल्चर में पोटेंशियल है। राइट। अच्छा डॉक्टर साहब, अगले 3 साल, इन 3 सालों को इकोनॉमी के लिहाज से कैसा देखते हैं? देखिए, मेरा ख्याल है जो 5 साल के साइकिल में तीसरा साल मिड कोर्स करेक्शन के लिए होता है। इस वक्त हमें ये देखना होगा हुकूमत को कि पिछले 2 सालों में उसने कौन सी चीज़ें कितनी बेहतर की और क्यों, और कौन सी चीज़ें जो है वो ठीक नहीं कर सकी और वो क्यों। और अगर इस रेट्रोस्पेक्शन की बेसिस पे अगर अपनी स्ट्रेटजी को रिवाइज करके देखे, तो मेरा ख्याल है इस वक्त जो मुझे एज ए स्पेक्टेटर बाहर बैठे हुए जो नज़र आता है वो ये है कि बहुत अच्छे अच्छे इनिशिएटिव हुकूमत ने लिए, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन जो है वो कमज़ोर है। और वो इम्प्लीमेंटेशन इसलिए कमज़ोर है कि इम्प्लीमेंटेशन करते वक्त जो मुख्तलिफ इंटरेस्ट ग्रुप होते हैं, खा वो हुकूमत के अंदर हैं या हुकूमत के बाहर हैं, चूँकि उनके स्टेक शामिल होते हैं, यहाँ पे वो एक विन विन सिचुएशन क्रिएट होती है, वहाँ पे इम्प्लीमेंट हो जाता है। यहाँ पे उनके स्टेक्स को जद पहुँचती है, वहाँ पे इम्प्लीमेंट नहीं होता। तो शायद इस वक्त इमरान खान को ये चाहिए कि तीसरे साल में वो एक बड़ा स्ट्रॉन्ग सेंट्रल डिलीवरी यूनिट जो है वो पीएम सेक्रेटेरिएट में बनाए। ये वो मॉडल है जो इस वक्त दुनिया के 25 ममालिक में चल रहा है। यूके में भी है, कनाडा में भी ये चीज़ है, ऑस्ट्रेलिया में, बहुत से डेवलपिंग कंट्रीज में। तो वो मॉडल जो फ्लैगशिप 1 या 2 इनिशिएटिव, सारे नहीं, यानी हम इसको शहबाज शरीफ साहब का जो कंपनीज का मॉडल था वो यही था कि ब्यूरोक्रेसी चूँकि कोऑपरेट नहीं कर रही, सिस्टम जो था वो उनकी स्पीड पे नहीं चल रहा, तो उन्होंने बहुत सी कंपनीज जो थी वो बना दी जिसमें वही ब्यूरोक्रेट दोबारा से आगे। तो वो मॉडल नहीं, ये मॉडल हमें चाहिए होगा कि एक
सेंट्रल डिलीवरी यूनिट, जिसको कैबिनेट जो है वो पूरा मैंडेट दे इम्प्लीमेंट करने का, और उसमें ज़्यादा चीज़ें नहीं, सिर्फ एक चीज़ इम्प्लीमेंट कर दी जाए, और वो है डॉक्टर इशरत हुसैन के सिविल सर्विसेज रिफॉर्म्स। राइट। अगर उनको इम्प्लीमेंट करने में कामयाब हो जाए हुकूमत तीसरे साल में, तो यकीनन चौथा और पांचवा साल जो है वो अपने बहुत से वादे पूरे कर सकेगी। लेकिन अगर वो नहीं होता तो फिर हुकूमत जो है वो पहली हुकूमतों की तरह ब्यूरोक्रेटिक, जो जिसको आप सुर्ख फीता कहते हैं दफातर का, उसका यरगमाल बना रहेगी। जहाँ पे जो इंटरेस्ट हैं वो मैच करेंगे वो काम हो जाएंगे, यहाँ पे मैच नहीं करेंगे वो काम नहीं हो सकेंगे, और नतीजा उसी तरह का निकलेगा जैसे हम पिछली हुकूमतों में देख चुके हैं। पॉइंट नोट